हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कच्चा मटका पर। नमस्कार, मैं अभय द्विवेदी और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मेरी लिखी कविता माटी का मानव। तो चलिए शुरू करते हैं कि खेतों की वो माटी चूमे, बैलों संग हल खींचता है, मेहनत से वो बीज उगाता, पसीने से भूमि सींचता है। अंकुर फूटे बीजों में फिर नन्हे पौधे आते हैं, थकान हर देह की उसके मन को कुछ हर्षाते हैं। फसल खेत में लहराती है, देख तनिक मन डरता है, वर्षा कहीं न हो जाए वह इसकी चिंता करता है। वो व्यथित हुआ सा जाता है, हर पल खुद को समझाता है, कभी कभी वह हिम्मत धरता, कभी कभी घबराता है। ईश्वर भी उसकी खातिर कुछ पत्थर सा बन जाता है, जितना तप वह करता उसको उतना और तपाता है। गर्मी सर्दी वर्षा पतझड़ हर मौसम में खुद को ढालता है, कुछ दानों का मोहताज शख्स दुनिया का पेट पालता है। पर लगता है ईश्वर को उसका सिर्फ कष्ट मंजूर था, सजा मिली उसको जाने क्यों, उसका क्या कसूर था। वर्षा भारी हुई शुरू और फसल खेत में पकी खड़ी, लगे कहीं झरने से बहने ओलों की भी लगी झड़ी। घर में बूढ़ा बाप और माँ बीमारी से जूझ रही, पर साहूकारों को केवल अपने ऋण की सूझ रही। जो देता भोजन दुनिया को खुद उसके घर में नाज नहीं, पर उसकी पीड़ा की देखो भनक किसी को आज नहीं। इधर उधारी सर ऊपर थी, बिटिया ब्याह के योग्य हुई, उसे नहीं कुछ समझ करे क्या हालत ये उस रोज हुई। फसल की थी आशा उसको, सो वो भी अब सब नाश हुई, आंसू आए आंखों में और भारी सांस पे सांस हुई। फसल नष्ट हो चुकी खेत की, घर में भी अब अन्न नहीं, ऊंचे महलों वालों के पर कानों में कुछ सन्न नहीं। घूमा गांव शहर में अपनी टांग वो खाली झोली को, झेल गया ऊंचे महलों की अहम की कड़वी बोली को। अपनी व्यथा कही उसने, शासन को पुकार लगाई, रोया पैर पकड़कर उसने प्रशासन से गुहार लगाई। बोला फसल डूब गई मेरी, कुछ तो मदद करो सरकार, माँ बाप दवाई को लाचार। बिटिया ब्याह को घर में बैठी, माँ बाप दवाई को लाचार। शासन सत्ता के मद में बोला दिखा निज अहंकार, ऐसी बात तो सुन भिखारी, बिटिया से करवा व्यापार, बिटिया से करवा व्यापार। सुन बात दीन की पलकें सूखी, पग डोल गए दोनों डग में, सोचा शासन चूर हुआ है अपनी सत्ता के मद में। वह छोटा मानव करता भी क्या, उठा चला वापस, सोचा अब व्यथा कहाँ पर खोलूंगा। पूछेगी जब बिटिया बाबा, उससे क्या मैं बोलूंगा। रोते रोते चलते चलते हाथ धरे निज घाव पे, कदम बढ़ाते लड़खड़ाते पहुंचा अपने गाँव में। जो पेड़ लगाए थे उसने छाया पाने की आशा से, पाला था बेटा मान जिन्हें फल पाने की अभिलाषा से। पहुंचा पेड़ों के नीचे खेत बीच चकरोट पर, आंसू से मरहम लगाते अपनी हर एक चोट पर। बैठ गया वो पेड़ से टिककर, मानो जीवन से थककर, कुछ सोच रहा था अंतर मन में, शायद बादल देख गगन में। कुछ बोल रहा था शायद अंतर मन से ईश्वर को पुकार, कि मुझ पर आखिर इतने तू करता क्यों है अत्याचार। मेरे किस गुनाह की खातिर सजा मुझे तू देता है, एक बार में ही मेरे क्यों प्राण नहीं हर लेता है। प्राण नहीं हर लेता है, प्राण नहीं हर लेता है। यह बात सोचकर अपने मन में वह बाकी सब कुछ भूल गया, दुनिया को जीवन देने वाला अपनी ही धोती से झूल गया। दुनिया को जीवन देने वाला अपनी ही धोती से झूल गया। सारी विपदा प्रकृति की वह मन ही मन सह जाता है, सारी विपदा प्रकृति की वह मन ही मन सह जाता है। अपनी यह लाचार व्यथा वह कहीं नहीं कह पाता है। कभी कभी सूखे को रोता, कभी बाढ़ में बह जाता है। माटी के मानव का पुतला माटी में ही ढह जाता है, माटी के मानव का पुतला माटी में ही ढह जाता है। धन्यवाद, आपने बड़े ही धैर्य के साथ सुना। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। और ऐसी ही ढेर सारी कविताएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।